दोस्तों, असम राइफल्स में लगभग 22 पोस्ट निकली है। तो इन 22 पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो आखिरकार किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं सबसे पहले यहां पे बात करूं तो वो वैकेंसी आ जाती है, वो है ट्रेड ब्रिज एंड रोड की। ये इसमें जो है दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जो इसकी इनिशियल रैंक होगी वो होगी नायब सूबेदार की। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें जो है डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर इंस्टीट्यूट से आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर एज लिमिट की यहाँ पे हम बात करें तो एज लिमिट जो है वो 18 से 23 साल के बीच की इसमें एज लिमिट चाहिए, ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो है आपकी ट्रेड क्लर्क की। इनिशियल रैंक इसमें हवलदार की होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए, यानी कि 10+2, ठीक है, 10+2 आपकी होनी चाहिए। और एग्जाम मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये बात मैं बार बार नहीं कहूँगा। देखो, रिकॉग्नाइज बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से ही होगी करोगे आप, किसी फर्जी या फिर फेक यूनिवर्सिटी तो नहीं करोगे, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट या फिर 12th के इक्विवेलेंट। 12th के इक्विवेलेंट से यहाँ पे मतलब है कि किसी भी मतलब जैसे कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो जाता है यहाँ पे इक्विवेलेंट, ठीक है, वो इक्विवेलेंट में आता है आपके 12th के, ठीक है। बाद में फिर सेकंड नंबर पर आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि कंप्यूटर में जैसे कि टाइपिंग हो गई आपकी, यहाँ पे टाइपिंग की लिखा भी है 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, और हिंदी टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। टाइम अलाउड 10 मिनट्स, टाइम जो है आपको 10 मिनट मिलेगी। एज लिमिट इसमें भी 18 से 25 साल की है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी थी ये भी बहुत मेल एंड फीमेल के लिए है। अगली वैकेंसी है आपकी ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ये भी फीमेल और मेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए है। इनिशियल रैंक इसमें वारंट ऑफिसर की होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट और सीनियर एजुकेशन स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो डिक्टेशन 10 मिनट्स और 80 वर्ड्स पर मिनट आने चाहिए आपकी, ठीक है। 10 मिनट्स तक मेरे हिसाब से आपसे जो है टाइपिंग कराई जाएगी 80 वर्ड्स पर मिनट, जिसमें कि आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। 18 से 25 के बीच में इसमें भी आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेड इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल की, तो फॉर मेल कैंडिडेट्स, ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इनिशियल रैंक की बात करें तो राइफलमैन की इसमें इनिशियल रैंक आपको मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होने चाहिए आप विद साइंस मैथ एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और एज लिमिट आपकी इसमें 18 से 23 साल के बीच की होगी, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास चाहिए, और इंग्लिश मैथ्स वगैरह तो आप सभी पर जो है 10th में होते ही है, ठीक है। तो ट्रेड अगली है ट्रेड लाइनमैन की, और ये जो है फील्ड की नौकरी है, और फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इनिशियल रैंक इसमें भी राइफलमैन की है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी 10th चाहिए, और विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसमें जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। एज लिमिट इसमें भी आपकी 18 से 23 साल के बीच की है, ठीक है। इसमें लाइनमैन के उसमें आपका जो है ये इसमें एक सर्टिफिकेट भी चाहिए। मेरे हिसाब से ITI का मे भी सर्टिफिकेट इसमें चल जाए, बट मेरे को कंफर्म नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। और अगली जो ट्रेड है वो है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक्स की। ये भी केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। राइफलमैन की आपकी इनिशियल इसमें जो है रैंक होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 10th पास आउट होने चाहिए आप, और इनिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, इसमें भी आपका जो है एक सर्टिफिकेट चाहिएगा इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स मैकेनिक्स ट्रेड का फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। एज लिमिट इसमें भी आपकी 18 से 23 साल के बीच की होनी चाहिए,
ठीक है। अगली है ट्रेड इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल की। इसमें भी आपके मेल कैंडिडेट्स केवल और केवल अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनिशियल रैंक इसमें होगी आपकी राइफलमैन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी आपकी 10th पास होने चाहिए आप। और अगर मैं बात करूँ इसमें किसी सर्टिफिकेट की, तो जी हाँ, सर्टिफिकेट चाहिए इसमें मोटर मैकेनिक्स फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए तो फिर अगले अगर हम पेज पर चलते हैं, यहाँ पर अगली स्लाइड में आप देख सकते हो कि ट्रेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मैकेनिक्स, इसमें भी केवल और केवल आपके मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक इसमें हवलदार की होगी आपकी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले तो आप 12th पास आउट होने चाहिए। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड, सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 18 से 23 साल के बीच की इसमें यहाँ पे एज लिमिट आपकी दी गई है। ठीक है, अगली जो वैकेंसी है वो है आपकी, या फिर अगली जो ट्रेड है वो है व्हीकल मैकेनिक्स की। ये भी केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इनिशियल रैंक इसमें राइफलमैन की है आपकी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैट्रिकुलेशन विद इंग्लिश चाहिए आपको, मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड डिप्लोमा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच की होगी। तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए विद इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस, और डिप्लोमा या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। डिप्लोमा आपका यहाँ पे आईटीआई का श्योर चल जाएगा। ठीक है, आईटीआई का डिप्लोमा यहाँ पे इसमें आपका चल जाएगा। अगली जो है आपकी वो है ट्रेड अप होल्स्टर। ठीक है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इनिशियल रैंक इसमें आपकी राइफलमैन की होगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास आउट आप होने चाहिए। एंड पोजिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन द ग्रेड। ठीक है, एज लिमिट आपकी इसमें 18 से 23 साल की है। अगली है ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की। इसमें भी आप 10th पास आउट होने चाहिए। राइफलमैन की आपकी इनिशियल रैंक रहेगी। और आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट चाहिए इन द ग्रेड। ये भाई थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ पे, तो एक ग्रेड कुछ और होगा, ये मेरे को कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे क्या कटा हुआ है ये। खैर चलो आप इसको देख लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आप बोल सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगली जो है वो है ट्रेड प्लम्बर की। ठीक है, ट्रेड प्लम्बर की है आपकी। ये भी केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इनिशियल रैंक इसमें भी राइफलमैन की है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी आप 10th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, 10th पास आउट होने चाहिए आप। और इंडस्ट्रियलिंग सर्टिफिकेट चाहिए इसमें प्लम्बर ट्रेड का। हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का चाहिएगा, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड का। और उसमें आपका जो है शायद से इसमें और इसमें अपहोल्स्टर का चाहिए होगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार आप कंफर्म कर लेना अगर आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, इन ट्रेड के लिए अप्लाई करना है तो इसमें भी आपकी एज लिमिट जो है 18 से 23 साल के बीच में होगी। ट्रेड सुपर, एक मिनट, ट्रेड सर्वियर का आपके इसमें है, फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें इनिशियल रैंक आपकी हवलदार की होगी। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास आउट होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और सर्टिफिकेट इसमें सर्वर ट्रेड का चाहिएगा आपको, सर्वियर ट्रेड। ठीक है, एज लिमिट 20 से 28 साल। ठीक है, ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि 20 से 28 साल आपकी यहाँ पे एक वैकेंसी में केवल और केवल जो है आपकी एज लिमिट आई है। ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाई थी, इसकी मेन जो वीडियो बनाई थी असम राइफल्स की, तो उसमें मैंने 18 से 25 साल बताया था। बट एक वैकेंसी यहाँ पे भाई मेरे को देखने को मिली है जिसमें 20 से 28 साल यहाँ पे आपकी एज लिमिट दी गई है। और इसमें जो है हवलदार की पोस्ट के लिए भी सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन जो है 10th पास आउट होने चाहिए आप। ठीक है, और बाकी देखो सर्टिफिकेट तो हर किसी रैंक में चाह रहा है और इसमें भी चाह रहा है। ठीक है, तो वो एक अलग बात है यहाँ पे। बट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहाँ पे वो 10th पास आउट और एक यहाँ पे जो है आपको एक सर्टिफिकेट चाह रहा है। ठीक है, अगली जो है वो है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट में आपके मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर की होगी आपकी। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 10+2 या फिर इक्वलेंट आपको करा हुआ होना चाहिए। यानी कि या तो आपको डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा हो आपके पास, या फिर आपके पास आपने जो है 12th कर रखी हो। ठीक है,
और साथ ही में आपको डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा और बी फार्मा इसमें आपका जो है चल जाएगा, क्योंकि डी फार्मा डिप्लोमा आता है और डिग्री जो है बी फार्मा, ठीक है, बी फार्मा आपका जो है डिग्री में आ जाता है। ओके, तो डी फार्मा बी फार्मा आपको किया होना चाहिए और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बाकी आप पढ़ सकते हो। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेल नॉट बी लेस देन 500 और साथ में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चाहिएगी 500 आवर्स की, स्प्रेड ओवर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 मंथ्स और 3 मंथ से। और बाकी सी जो पॉइंट है आपका वो है इसमें प्रोसेसिंग द क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 31 एंड 32 फार्मेसी एक्ट रजिस्टर्ड, यानी कि आपका देखो ये एक्ट वगैरह आप पढ़ सकते हो, इसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन भी है ना होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर हम अगली रैंक की बात करें तो वो है ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट की। ये उसमें जो इनिशियल रैंक आपकी वो हवलदार की होगी। क्वालिफिकेशन की अगर मिनिमम की बात करें तो 10+2 आपका होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेडियोलॉजी में। और एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 23 साल के बीच की आपकी इसमें एज लिमिट होगी, ठीक है, 18 से 23 साल के बीच की आपकी इसमें एज लिमिट होगी। अगली वैकेंसी आपकी वो है ट्रेड वेटरिनरी फील्ड असिस्टेंट की। इसमें आपकी जो इनिशियल रैंक होगी वो होगी वारंट ऑफिसर की। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपका होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटरिनरी साइंस, ठीक है, इन वेटरिनरी साइंस, ये आप ध्यान रखना है, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए वेटरिनरी साइंस में। और एज लिमिट की बात करें अगर हम तो आपकी 21 से 23 साल के बीच की इसमें एज लिमिट है और साथ ही साथ 1 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है वेटरिनरी साइंस फील्ड में, ठीक है। अगली ट्रेड है फीमेल सफाई की और 4 फीमेल कैंडिडेट्स है केवल और केवल ये, ठीक है। इसमें जो है राइफल वुमेन की आपकी इसमें मिनिमम इनिशियल रैंक होगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप इसमें 10th पास आउट होने चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास आउट के लिए है ये फीमेल सफाई में, ठीक है। इसमें केवल और केवल 10th पास आउट होने चाहिए और एज लिमिट आपकी इसमें 18 से 25 है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए ट्रेड बार्बर की पोस्ट है, ट्रेड कुक की पोस्ट है, मसालची की पोस्ट है, मेल सफाई की पोस्ट है। सभी के लिए इसमें आपको 10th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट आपको इन सभी में जो है, इन सभी में आपको एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच की, ठीक है, 18 से 23 साल, 123 लिखा गया भाई ये तो, 18 से 23 साल के बीच के आपको इनमें जो है वो 18 से 23 साल, चलो भाई लिख ही दिया, ठीक है, 18 से 23 साल के बीच के आपकी इसमें एज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अधिकतर जो इसमें ट्रेड्स दी गई है उसमें जो है 18 से 23 साल की एज लिमिट है, ठीक है, 18 से 23 साल की एज लिमिट है और एक वैकेंसी में आपकी इसमें 28 साल की भी एज लिमिट दी गई है, ठीक है, नहीं कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी किस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर आपने अभी तक असम राइफल्स का फॉर्म फिल नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को आपने देख लिया है तो आपको जरूर से इससे हेल्प जरूर मिल रही होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी यहाँ पे इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।